वेलकम बैक। एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। और कुछ लोगों को शौक लगेगा, कुछ लोग सरप्राइज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे ये चेहरा फिर से वापस देखने को मिल गया, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये चेहरा गया तो चले गया, अब पता नहीं कब आएगा वापस। तो आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है मैं उसका दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी इस सीट पर बैठने वाली शख्सियत को भी आपने जितना प्यार दिया है उसका वो शुक्रिया खुद अदा करेंगे। और उनको आज बुलाया इसीलिए है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम के साथ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां चैनल में आज से पहले कुछ और थीं और फिर मेरे जाने के बाद छुट्टियों पर जो है वो कुछ और थी, और अब वो जिम्मेदारियां दोबारा शिफ्ट होकर कहीं डबल मल्टीप्लाई हो गई। तो अब मुख्तलिफ जो है वो असाइनमेंट्स इन्हें दे दिए गए। हमारे साथ हमारे को होस्ट मौजूद हैं हसीब सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? बस आपने मधु किया और हम आ गए। वेरी गुड। अच्छा, मैं आज आप दोनों से मुखातिब हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान की हर चोटी पे बैठा हूँ और वहाँ पे जहाँ नेट चल रहा है वहाँ देख रहा हूँ कि एक क्लिप हसीब साहब का आ रहा है, एक क्लिप जो है वो अफशीन साहिबा का आ रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बिलाल, सबसे मुश्किल मेरे लिए आपको पता है, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का होता है वो आपको पता है कि शाम के टाइम, रात के टाइम का होता है, या शुरू ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लेट होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो हम मुझ जैसे बंदे के लिए सुबह उठना सबसे बड़ा चैलेंज, जो 4 बजे तक ग्रुप्स के अंदर अपडेट दे रहा है कि ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सुबह 10 बजे आना। देखिए, अवेलेबल तो हम 24 घंटे होते हैं ऑनलाइन, अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में या उस तरह हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं, लेकिन सुबह उठकर फिजिकली प्रेजेंट होना यहाँ पर और उसके बाद फिर स्क्रीन फेस करना, मतलब एक्टिव रहना, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपको पता है नींद और आपकी स्लीप रूटीन जो होती है वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पे अफेक्ट करती है। ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं और सुबह खासतौर पे आपकी नींद पूरी ना हुई हो, उस अधूरी नींद के साथ स्क्रीन को फेस करना, चिड़चिड़ाहट होती थी, अलार्म बजता था, फिर जाना है स्क्रीन के ऊपर। मतलब अक्सर पहले दूसरे दिन तो तीसरे दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं बोल रहा था यार छोड़ो यार, बस नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। किस चीज ने मोटिवेट किया? अभी तो आपकी तरफ भी आता हूँ, बल्कि आपसे बाद में पूछूंगा। अफशीन, कैसे झेला हमारे हसीब को आपने? अरे नहीं भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने जो उनकी पर्सनालिटी है वो हमेशा एक मैनेजरियल रोल में मैंने इनको देखा। मैंने इनको करंट अफेयर्स में भी बहुत एक्टिव देखा, लेकिन जब मैंने इनको होस्टिंग करते हुए देखा है ना, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार ये बंदा कितना मल्टी डायमेंशनल है कि इसने जो है बहुत सारे और रोल्स के साथ साथ होस्टिंग भी बहुत एहसन तरीके से निभाई है। और फिर हम अभी ये भी बता दें आप लोगों ने नाज़रीन कि इस वक्त जो है वो हसीब के पास ना एक और जिम्मेदारी आ चुकी है और उस जिम्मेदारी के बारे में भी पूछूंगा। लेकिन हसीब ये बता दें कि आप जब यहाँ से ख़त्म हो जाता था मॉर्निंग शो, उसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारियाँ होती थी वो भी आपने निभाई या कोई कंप्लेन आनी है अभी मेरे पास? बिलाल, लिटरली जो है वो मैं सुबह अगर 8 बजे उठ रहा था और 8 बजे उठ के यहाँ ऑफिस आ रहा था, तो कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं रोज़ सोचता था कि यार मैं 11 बजे घर चले जाऊंगा और 11 बजे जाके सो जाऊंगा। लेकिन वही जाते जाते टाइम जो है वो 2, ढाई, 3 ये टाइम हो जाता था, और फिर जाके 4 बजे 5 बजे जब मैं सोता था फिर सुबह 7 बजे उठने। मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो हेक्टिक रूटीन था ना, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। लेकिन जब एक चीज़ सेट हुई 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब मैं सुबह में उठा, उसके बाद फिर एक फ्रेशनेस और जो एक्टिवनेस एक महसूस हुई ना, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा। आहिस्ता मैंने बोला नहीं यार ये चीज़ अच्छी है। थोड़े बीच में थोड़े टाइम के लिए तो मेरे ख्याल ये भी आया, मैंने बोला बस यार बिलाल से दोस्ती बाद में देखेंगे, पहले काट देते हैं इसको। लेकिन वेरी गुड। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं तो हम इनके अंडर भी आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो हम इनके साथ साथ भी होते हैं, और कभी कभार ये बड़े और छोटे भाई का रोल भी प्ले करते हैं तो हम चीज़ें भी समझाते हैं। हसीब, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हम पूरा 2 घंटे से बात करें इसके ऊपर, रेजोल्यूशन क्या है नए साल? अच्छा, पुराने साल के इख्तिताम में तो आपने बहुत ही हैपनिंग लाइफ देखी, बड़ा एक एंटरटेनिंग लाइफ भी देखी, बड़ी एक पर्सनल लाइफ भी चल रही है, साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी चल रही है, एक चेंज आया लाइफ के अंदर ना। 26 का गोल क्या रखा है हसीब ने? फिलहाल 26 का गोल थोड़ा सा पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बताऊँगा कि जिस चीज़ के लिए मेहनत की वो चीज़ एक हद तक पाई, शायद जो थोड़ी बहुत नहीं पा पाया वो शायद अल्लाह पाक ने किस्मत में बेहतरी आगे लिखी हो, शायद किस्मत में आगे किसी टाइम पे बेहतर हो। लेकिन जो चीज़ किस्मत में बेहतर थी ना, जो चीज़ मेरे हक में बेहतर थी, मुझे अपने रब पे यकीन है कि वो चीज़ मुझे मिली मेहनत के बाद। ठीक है, दूसरा 2026 में आने वाले, देखिए 2025 में कुछ गलतियाँ हुई,
कुछ कोताहियाँ हुई, ठीक है, कुछ अपनों से जो है वो दूरियां हुई, ठीक है। लेकिन 2026 में जो मेरा गोल है ना, वो अब ये है कि अब अपनों से दूरी नहीं रखनी है। चले मैं इसको सवाल को रिफ्रेश कर देता हूँ और ज़्यादा खूबसूरत ये चीज़ हो जाएगी। हसीब ने व्यूअर से भी ज़रा देखे ना, हसीब साहब आपके साथ बैठे थे तो पता तो चलना चाहिए ना कि होस्ट की ज़िंदगी कैसी होती है। हसीब, क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा? सब पाया ये कि कुछ ज़िंदगी के अहम सबक पाए, ठीक है। कुछ ताल्लुकात, कुछ एहसासात, कुछ रिश्ते शायद खोने की कतार पे आकर, लेकिन खोए नहीं, लेकिन उस कतार पे ज़रूर थे। लेकिन 2026 में अब जो रेजोल्यूशन मेरा मेनली है वो ये है, सीखा क्या फिर? बिल्कुल, अब सीखा ये कि किसी की मुदाखलत किसी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। वाह, अपनों के लिए झुकने में कोई हर्ज नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। माफ़ी, अगर कोई अपना नाराज़ हो जाए तो उससे फिलफौर माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और अगले का मेरी नज़र में अगले का फ़र्ज़ बनता है कि वो माफ़ भी करे। अपना है तो माफ़ कर देगा। जब उस अपने को आपके अंदर अपनापन नजर आएगा ना, पुराना वाला, तो वो अपना बेसाख्ता तौर पर जो है ना, खुद ब खुद वो पुराना वाला अपना बन जाएगा। तो वो ये अगर इस नहज पर बात आ जाए कि यू हैव टू कट द टाइज, तो ऑब्वियसली अगर आपका वो अपना होगा तो दे डोंट वांट टू लूज यू। एक्चुअली सबसे पहले जो चीज़ मैंने पूरे साल में सीखी वो ये सीखी कि आप कोई भी अपना रिश्ता है ना, अगर एक बार उसको, कोई भी रिश्ते से बढ़कर झुकना नहीं हो सकता। सही बात है। अगर आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए, किसी ताल्लुक को बचाने के लिए, चाहे वो बेशक पर्सनल हो या प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकती है, एग्जैक्टली, उसको बचाने के लिए झुकने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। बाद में इस रिग्रेट से बेहतर है कि वो ताल्लुक, वो रिश्ता जो है वो हाथ से। भाई लड़के में बड़ी आग है, अंदर बड़ी तड़प है, चीजें हैं, लड़के में बड़ी मैच्योरिटी है। पर हमारे जो होस्ट ही कहूँगा भाई, प्यारे से शक्ल सूरत और सारी चीज़ें। अफशीन ये बताएं कि हसीब बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत परफेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत स्पॉन्टेनियस भी हैं, आउटस्पोकन भी हैं। आपका एक मिजाज है जो कि मैं जानता हूँ, कि मुझे पता है कि मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले अफशीन को छेड़ना, तंग करना, मस्ती करना, फिर अफशीन जागती है एकदम से ना, वो बल्ब की बत्ती जलती है और फिर अफशीन कहती है अब मैं तेनू नहीं छेड़ूंगा। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा अलॉन्ग विद ऑल द टीम, और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स को झेलना जिसके पास पहले ही एक डायरेक्टरशिप है, पता है आप मजाक भी करेंगे तो लिमिटेशंस में करेंगे, कुछ कहना भी है तो तरह हिजाब से कहेंगे, कैसा रहा? नहीं, माशाल्लाह मुझे कोई ऐसा तो कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ। जाहिर है आपकी एक अपनी अलग पर्सनैलिटी, आपका अपना स्पार्क है, इनका हसीब का अपना अलग एक ऑरा है। तो जब हम लोगों ने साथ काम स्टार्ट किया और मुझे पता चला अच्छा हसीब पोस्टिंग करेंगे मेरे साथ, पहले दिमाग में क्या आया जब मतलब हसीब करेंगे यार? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई मैनेजरियल पोस्ट से उठकर यहाँ पर मेरे साथ आके होस्ट टीम वर्क करे साथ। तो शुरू में थोड़ी सी मुझे घबराहट भी हुई, मैंने कहा पता नहीं शायद मैं कोई गलती ना कर जाऊँ, मतलब थोड़ा बहुत डांट पड़ जाए कोई। हाँ, लेकिन ये कि जब हम काम करना शुरू हुए साथ में, और हसीब ने इतनी नाइसली, इतना पोलाइटली, इनका एक अपना लहजा, इतना माशाल्लाह सब कुछ। I was expecting this, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं I wasn't expecting this, कि मुझे नहीं पता था, लेकिन I was expecting this कि हसीब could do this and he has done very nicely माशाल्लाह, और I felt very comfortable in hosting with my co-host हसीब and you as well। लेकिन ये हसीब का एक अपना अलग ऑरा है, इनकी एक अलग पर्सनालिटी है, इन्होंने जिस स्टाइल में होस्टिंग कंडक्ट की है और साथ लेके हर चीज़ को इतना पॉजिटिवली चले। I was not expecting कि for the first time कोई बंदा इस सीट पर आकर फौरन से मतलब इतना मर्ज हो जाए एनवायरनमेंट में, गेस्ट से इतना, मतलब सारे सवाल इतने ऑथेंटिक, इतने सारे गेस्ट मुझे कॉल कर रहे हैं, आप छुट्टियों पर हैं, आपसे अच्छा होस्ट बिठाया हुआ है, बड़ा मजा आया है, बड़ी सारी चीजें, और ज्यादातर तादाद खवातीन की थी तारीफों में ना। बहरहाल ये नाइंसाफी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि हर टॉपिक पे कमांड भी होना ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस टॉपिक पे भी जो भी गेस्ट आ रहा था, हसीब सबको लेके इतने अच्छे सवाल उनके पास थे ऑलरेडी। तो आई फेल्ट लाइक कि
हसीब हैज बीन डूइंग दिस ऑल अलोंग, मतलब हमेशा से करते आ रहे हो जैसे। इतनी सारी तारीफें हो गई, हसीब से ही पूछ रहा था, हसीब ये बताएं मुझे कितना मिस किया, मैं भी तो कहीं था यार, मैं भी तो, मुझे भी तो जरा याद करे टीम। बिलाल मसला आप जिस जगह पे और जिन मसरूफियात में थे वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी नहीं करेंगे आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर वो वाली मसरूफियत 2026 में लेकर आए, और अगर मामला बने तो देर नहीं करनी है आपने, जल्दी वो मसरूफ हो जाना है आपने। लेकिन एक बात है, मैं पाकिस्तान टूर पे था, तो पाकिस्तान टूर पे किस वजह से था ये भी बता देता हूँ। रिसेंटली आई गॉट मैरिड इन 2025 इन दिसंबर, तो वो एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र, नया बाब, नया चैप्टर जो है वो शुरू हुआ है, तो उसके लिए मुझे बेस्ट विशेस भी मिली पूरी टीम की तरफ से, बड़ा अच्छा टाइम भी मुझे मिला। तो पाकिस्तान टूर पे जब था तो आई वाज जस्ट अज्यूमिंग कि ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऊंच नीच आती हैं, उसमें अपनों का साथ ना छोड़ा जाए ना। जो आपके लोग हैं ना, मुझे पता है कि मेरी टीम बहुत मेहनती है, मेरी टीम जिन नामुसाइब हालात के अंदर काम कर रही होती है, जिस टेक्निकल इश्यूज़ को बिल्कुल रिजॉल्व कर रही होती है, जिस तरह से अपने घर के पर्सनल मामलात को पीछे रख के चैनल की बका के लिए काम कर रही होती है, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम डायरेक्टरशिप टू द स्टाफ बॉय। लेकिन इदारा जिस तरह से खड़ा रहता है, आगे भी मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से खड़ा रहे, और अगर कहीं खड़े होने में लड़खड़ा रहा है ना सीप, तो मैं चाहता हूँ कि इदारे को चाहिए कि और मजबूती से खड़ा हो। मैंने देखा है बिलाल के इस इदारे के साथ जितने लॉयल हैं इनके स्टाफ मेंबर्स, ड्राइवर से लेके किचन बॉय से लेके प्यून, एवरीवन इज लाइक दे स्टिक अलोंग, नो मैटर कि कितने भी हालात ख़राब हों, लेकिन वो साथ में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कोई कंप्लेन शम्प्लेन मिली? हमारे पास जो है वो ऑडियो इंजीनियर रज़ा भाई, फिर पैनल के ऊपर कदीर हैं, फिर मुश्तबा हैं, फिर हमारे पास जो है वो आयान हैं, फिर हमारे पास MCR से जो है वो रज़ा भाई हैं, फिर हमारे जो कैमरा स्टूडियो को सारा हैंडल करते हैं वो हमारे जो है वो इस वक्त जितने भी हमारे लोग साथ हैं, ख़ास तौर पे मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा कि हमारे जो स्टाफ बॉयज़ से लेकर उस पर आता हूँ मैं, तो स्टाफ बॉय का बड़ा इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो स्टाफ बॉय से लेकर हम जब निकल कर आते हैं कैमरा स्टूडियो की तरफ, और कैमरा स्टूडियो के अंदर हम देखते हैं कि भाई कैमरा नहीं चल रहा तो हम नहीं देख सकते, तो कैमरा मैन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर वहाँ पर हमारे मज़हर भाई आ जाते हैं। तो इन तमाम लोगों को जब कंक्लूड कर लेते तो आपको सबसे ज़्यादा तंग किसने किया? बिलाल देखिए, मैं आपको इस पर बताऊँ कि हमारी इंडस्ट्री के कुछ रेगुलेशंस है, कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है। आप देखें कि चैनल्स में अक्सर ये होता है कि गलती हो गई तो उस पर फ़ौरन से बंदे को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। हाँ, ठीक है, आप देखें ये अक्सर बर्दाश्त नहीं होती। एग्जैक्टली, प्रोफेशनलिज्म ऑन इट्स पीक आप उसको ये भी कह लें, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम थोड़ी लीनियंसी के साथ लेकर चलते हैं अपने स्टाफ को, हमने जब से ये इदारे को शुरू किया, इस इदारे को बिल्डअप करना शुरू किया, तो हमने हमेशा से अपने स्टाफ की गलतियों को नज़रअंदाज कर उनको दूसरे मौके देने को ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया, ना कि उनको हम पहली गलती पे या फिर किसी भी ब्लंडर पे हम उन्हें फ़ौरन से टर्मिनेट कर दिए। ठीक है। इसको अक्सर लोग ये भी कहते हैं मतलब क्रिटिसिज्म तो आपको पता है ना, इस तरह के फला का चाहिए है, फला का चाहिए। एग्जैक्टली, देखिए चहीते की बात कभी नहीं रही। बात ये रही बिलाल कि आज के दिन में अगर मैं देखूं तो इतना लॉयल स्टाफ और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, वाकई मैंने भी नहीं देखा। उसकी वजह ही है कि हमने लोगों को नोक झोंक, बेशक उसको लोग किसी भी चीज़ का रंग दें, लोग उसको उनके लीनियंसी या फिर किसी कमज़ोरी का रख दें कि या इदारे में शायद प्रोफेशनलिज्म कम है या XYZ कुछ भी, लेकिन मेरी नज़र में आज जो हमने इतनी गलतियाँ कोताहियाँ जो लोगों की इग्नोर की और हमने उन लोगों को अपने घर एक फैमिली की तरह लेकर चले हम, तो वही आज हमारे इदारे के स्टाफ की हमारी तरफ लॉयल्टी की वजह। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, मैं ये देखता हूँ कि जब होस्ट को कंटेंट होगा उसके पास तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वेपन्स होंगे तो अच्छी जंग लड़ेगा। तो कंटेंट हमारा सारा जो है वो इरम आपी देखते हैं। इरम आपी से मेरा एक तो रिश्ता एक जो है ना वो माँ बेटे वाला है और बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपने कैसा पाया? कंटेंट वगैरह की टेंशन तो नहीं हुई कभी? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यूजुअली मैं तो इस तरह से, क्योंकि टॉपिक्स मॉर्निंग शो के इस हिसाब से होते थे कि जनरल होते हैं, बिल्कुल लाइक वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप चीज़ें फेस कर रहे हो। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं इरम आपी को हमेशा ये बोलता था
कि आप जो है वो, मुझे कंटेंट की इतनी टेंशन नहीं है, मैं चीज़ों को विद द फ्लो फिलबदी लेके चल लूँगा, ठीक है। लेकिन इरम बाजी फिर भी जो है वो हर शो के बाद उनका मेरे पास आके बैठना, हाँ मेरे पास आके बैठना, देखो हसीब इसको इस तरह कर लो, अच्छा वो रोज़ एक चीज़ कांस्टेंट थी कि उनके हर शो के बाद आके मेरी तारीफ करना। अच्छा, अरे हर शो के बाद बनती थी, मोटिवेट कर, मतलब लिटरली एक होता है ना मोटिवेट करना कि यार नहीं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, मतलब लाइक एंटरटेनमेंट साइड का तो आपका पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, हम में से किसी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बेहतर कर लोगे। तो ये मोटिवेशन, दूसरा कंटेंट को आकर लेकर देखो इसको इस तरह लेकर चलना है, या इसको प्रॉपरली इस तरह लेकर चलना, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाना, तो वो चीज़ एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाती थी। मतलब जो चीज़ मैं मतलब परफॉर्म करने में मैंने तो दिमाग में सोचा हुआ था ना यार, मेरे पास उतनी नॉलेज है जो कुछ सेक्टर्स की कि मैं उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन इरम आपी का मुझे वो मोटिवेशन देना, वो उसको उस जो कंटेंट को ऊपर ओवर कोट कर देना ना, वो चीज़ को और बेहतर कर देता। सही बात है। अच्छा, मुझे लगता है इरम बाजी की सूरत में ना हमारे दायरे में एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट हैं कि उनके पास आप जाकर कोई भी बात उनसे करो ना, वो आपको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करती हैं और आपको पहले से अवेयर करती हैं। कहीं उनको थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कि देखो आप यूँ इस तरह से करना, और वाकई वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इन द लॉन्ग रन। आगे चल के वही चीज़ मुझे समझ आ रही होती है कि यार वाकई अगर मैं इनके कहने पर मैं जो चल रही हूँ तो वो ज़्यादा बेटर गाइडेंस मिल रही है मुझे। अच्छा, वक्त कम रह गया है, ये सरप्राइज आपको देना था, कुछ एक दो सवालात और हैं, कुछ एक मेरा सवाल है और एक पूरी टीम का सवाल है, वो तो खैर मैं कर लूँगा। बहरहाल एक सवाल तो मेरा जो अपना सवाल है कि हसीब साहब के अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, आगे हम आपको देखेंगे एनटीएन की स्क्रीन के ऊपर, किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर और स्क्रीन, या हम उसी तरह आपको स्ट्रिक्ट हसीब देखेंगे ऑफ स्क्रीन? हाँ। बिलाल, ये भी एक सरप्राइज, ये भी एक सरप्राइज सरप्राइज बता रहे हैं, मतलब ये कि 2026 में आने वाला है भाई, ब्रेकिंग न्यूज कुछ हो रहा है इस बार। ये शायद लेकिन आप वादा करें आप मेरी नौकरी नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, दूसरी सीट पे बैठेंगे, तीसरा होस्ट बैठेंगे, या कुछ और करेंगे? आप वादा करें आप मुझसे, देखिए जनता जानना चाहती है। इस बार मैं अपने ऑडियंस को कुछ एक आइडिया दे देता हूँ कि इस बार जो चीज़ होगी वो मुझसे रिलेटेड ही होगी, मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड ही होगी और मेरी एक्सपर्टीज से नहीं, अब वो कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, अब पूरी कौम का आपसे सवाल है और बिलखुसूस आपकी पूरी टीम का सवाल है स्पेशली, कि वो जो एक तल्ख और शीरी यानी कि खट्टा मीठा जो लड्डू होता है, जो खाए तो पछताए, ना खाए तब भी पछताए, तो वो लड्डू तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के अंदर, वो खाना कब है आपने, कुछ इरादा है? अच्छा, अब तक तो ये था कि साथ वाले सारे दोस्त को आ रहे थे ना, आज से 1 साल पहले तक मैं देखूं कि इस एक साल में 2025 में लाइन से अनएक्सपेक्टेडली जो है वो सबकी बैक टू बैक होती है, और मेरा जितना अनएक्सपेक्टेड था वो भी हो गया। नहीं, मैं लिटरली बताता चलूं कि बिलाल को तो मैंने लिटरली ये कहा था, भाई जब तक ये निकाह के फॉर्म पे साइन नहीं कर देता मुझे यकीन नहीं आएगा कि बिलाल ने कर दी। लिटरली मतलब एक वो था ना कि हमारे, क्योंकि सब इससे पहले थोड़ा सा नर्वस थे हमारे इस रिश्ते को लेकर, ये इस रिश्ते में बंधने से पहले सारा ही पूरे हमारी गैदरिंग जो है वो इससे वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। तो ये है कि अब दोस्तों के उससे जो मोटिवेशन मिली है ना, तो वो जो एक घबराहट, एक नर्वसनेस थी, वो पीछे रह गई 2025 में। तो 26 में इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह ताला 26 में एनी टाइम आपको जो है इंशाल्लाह। चलें जी, वेल डन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने मॉर्निंग शो संभाला, और आप पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो व्यूवर्स हैं ना, अब तक इतना प्यार दिया, लिटरली आखिरी वर्ड ये कहूँगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। मुझे पर्सनली लोगों के मैसेजेस पता है क्या है, इतना देखते हैं, इतना जानते हैं, बिलाल आपने क्या चैनल छोड़ दिया है, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपडेटेड भी नहीं था सोशल मीडिया पे, आप कहाँ चले गए हैं, आपको सुनना बात करना पसंद था, इतनी मोहब्बत, थैंक यू सो वेरी मच। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, अगर आप लोग अपने कुछ आखिरी कलमात कहना चाहते तो कह लें, क्योंकि मैं तो बोलने का मौका नहीं देता। नहीं, बिल्कुल मैं यही कहूँगा, सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, ये हर किसी के लिए एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके होने के, जब वो आपके साथ होते हैं उस टाइम पे आपको उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि वो रिश्ते आपके लिए कितना ज़रूरी हैं। काम प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक इंसान हैं और ये ह्यूमन साइकिल है, दुनिया का निज़ाम है, आपको काम तो करना है,
लेकिन काम के साथ साथ अपने रिश्तों को, ताल्लुकात को, दोस्ती, घर वाले, जितने भी इस तरह के ताल्लुक है, जितने भी इस तरह के रिश्ते हैं, उनको टाइम दें, उन पे ध्यान दें, उनकी पसंद नापसंद, उनको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इन सब चीज़ों पे ख़ास ध्यान दें। काम में इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है, लेकिन कदरन बेहतर है। देखिए बिलाल, बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके बाद अगर कोई गलती हो भी जाए तो सबसे माफ़ी मांगने में पहल करने से बिल्कुल झिझक ना करें। ठीक है, वेरी गुड। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर के अहदाफ थे वो मैं यही चाहूँगी कि न्यू ईयर में कंप्लीट करूँ, और जो कुछ गलतियाँ माजी में हो चुकी हैं वो रिपीट ना की जाए, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है ना, अपना खुद एहतसाब करना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरों को की गलतियों पे तो नज़र रखते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। तो हमें अपना एहतसाब करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स पे ओवरकम करना चाहिए। और बिलाल, ये एक और चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा कि देखें, कोई भी किसी के मतलब देखें, आप अगर मेरे दोस्त हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं है आपसे दोस्ती रखना। चाहत है, कोई भी ताल्लुक, कोई रिश्ता किसी की मजबूरी नहीं होती। वो चाहत, वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो दिल से निकल, मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है। बस ठीक है, फॉर ग्रांटेड किसी ने, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर विद न्यू प्रॉब्लम्स। पुरानियों को साइड में रखें, नई प्रॉब्लम्स को जिंदगी में लाएं, उनसे सीखें, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें पुराने सबक को, और अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं एक बात कहूँगा, बहुत दिल से कह रहा हूँ ये बात, उसके बाद वाइंड अप, रूठों को मना लें, बिछड़ों को मिला दें। ज़िंदगी का यही सिर्फ मुझे सीख मिली है। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।